पानी लुट गई। जब औनो मोहम्मद ने जामे शहादत नोश फरमा लिया, जब हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए, अब इमाम अली मकाम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में हजरत अब्बास अलमदार हाजिर खिदमत हो जाते हैं। बहुत तवज्जो के साथ सुनना, जाने की कोशिश मत करना। बैठे आप बैठे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास अलमदार आका हुसैन की बारगाह में हाजिर हैं। अर्ज करते हैं भाईजान, सारे भतीजे भांजे एक एक करके जामे शहादत नोश फरमा लिए, लिहाजा अब मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे दी जाए। इमाम अली मकाम की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, अश्कबार आंखें हैं। मौला हुसैन कहते अब्बास, मैं तुम्हें कैसे मैदान में जाने की इजाजत दे दूं? तुम ही तो मेरे अलमदार हो, तुम जाओगे ये जालिम तुम्हें शहीद कर देंगे, मेरा अलम कौन उठाएगा? इस दिल पर मरहम कौन लगाएगा? टूटे हुए दिल का सहारा कौन बनेगा? ऐ अब्बास, तुम मैदान में मत जाओ, ये खून के प्यासे हैं, ये तुम्हें शहीद कर देंगे। हजरत अब्बास कहते हैं आका हुसैन, छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, मुझे उनका तड़पना नहीं देखा जा रहा है, लिहाजा आप मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं नहरे फुरात से एक मशकीदा पानी भर करके लाऊं और इन छोटे छोटे प्यासों को पिलाऊं, साक़िए कौसर के जिगर पारों को पिलाऊं। पिलाने के बाद मैं अपने भाइयों के पास पहुंच जाऊं और नाना जान के मुकद्दस हाथों से जामे कौसर नोश फरमाऊं। इमाम अली मकाम ने हजरत अब्बास को अपने कलेजे से लगाया, अपने सीने से लगाया। लगाने के बाद इजाजत दे देते हैं हजरत इमाम अली मकाम। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने मशकीदा अपने कांधे पर डाला है। डालने के बाद नहरे फुरात की जानिब दौड़े हैं हजरत अब्बास। हजरत अब्बास अपने घोड़े पर सवार होकर के जो ही नहरे फुरात की जानिब जा रहे थे, चारों तरफ से जालिमों ने घेर लिया, चारों तरफ से हमला शुरू कर दिया। हजरत अब्बास कहते हैं जालिमों, जफाकारो, सितमकारो, तुमने नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, राकिबे दोशे मुस्तफा, शहजादे गुलगुल कबा, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु और उनके तमाम रुफका को बेशुमार खुतूत भेज करके अपनी इस सरजमीन पर बुलाया। सफर की मशक्कतें, सऊबतें बर्दाश्त करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, शहीदाने करबला, शायर इस्लाम नईम अख्तर साहिब किबला, शायर इस्लाम नईम अख्तर साहिब किबला। देखिए हज़रात, शायर इस्लाम जिनको सुनने के लिए आप बेचैनो बेकरार थे, तशरीफ ले आए। हाथ उठा करके बताइए कोई जाएगा तो नहीं? बड़ी अच्छी नबी की नात पढ़ते मुझे भी बहुत पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जलसे को कामयाबी अता फरमाए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, अब्बास को रोका जाए। हजरत अब्बास कहते हैं जालिमों, तुमने नवासे रसूल को बेशुमार खुतूत भेज करके इस सरजमीन पर बुलाया। बुलाने के बाद दुश्मनों के साथ मिलकर के तुमने हुसैन के तमाम रुफका को शहीद कर दिया। अब तुम छोटे छोटे बच्चों को पानी के लिए तरसा रहे हो। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु कहते हैं आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से शर्माओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत से खौफ खाओ। कल क़यामत के दिन नाना जान को क्या जवाब दोगे? कल क़यामत के दिन नाना जान को क्या मुंह दिखाओगे? इन जालिमों के दिल इतने पत्थर हो चुके थे, इन जालिमों के दिल इतने सख्त पड़ चुके थे। इन जालिमों ने कहा था अब्बास, अगर पूरी जमीन पर पानी पानी हो जाए मगर हम तुम्हें पानी का एक कतरा भी नहीं लेने देंगे जब तक हुसैन यजीद के हाथ पर बैत ना कर ले। इतना सुनना था। हजरत अब्बास को जलाल आ जाता है और कहते हैं जालिमों, हुसैन अपना पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ में नहीं दे सकता, इसलिए कि यजीद शराबी है, इसलिए कि यजीद अय्याश है, मक्कार है। हुसैन अपना पाक हाथ
औलाद यजीद के नापाक हाथ में नहीं दे सकता। आका हुसैन अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, मगर अपना पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ में नहीं दे सकते। जालिमों ने कहा था अब्बास फिर हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत अब्बास कहते हैं मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं। प्यार से बोलो दीवानो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हजरत अब्बास अपनी तलवार को फजा में लहराना शुरू करते हैं, दुश्मनों की सफों को चीरते हैं, काटते हैं और नहरे फुरात तक पहुंच जाते हैं। मुख्तसर ये कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने एक मशकीदा पानी भरा। पानी भरने के बाद अपने बाएं कांधे पर मशकीदे को लटकाया। लटकाने के बाद हाथ में चुल्लू भर पानी लिया और हजरत अब्बास उस पानी को पीना चाहते थे। हजरत अब्बास उस पानी को अपने होठों के करीब करना चाहते ही थे। हजरत सकीना की प्यास याद आ गई। हजरत सकीना की तस्वीर पानी में नजर आने लगी। हजरत अब्बास ने पानी को उसी नहरे फुरात में डाला। डालने के बाद घोड़े से कहा था ऐ मेरे गाजी तू भी भूखा है प्यासा है, लिहाजा पानी पी ले। घोड़े ने सर हिलाकर के मना किया था। पता चला जानवर भी जानते हैं अहले बैत की शान क्या होती है। हजरत अब्बास ने मशकीदा उठाया, उठाने के बाद बाएं कांधे पर लटकाया। लटकाने के बाद आप घोड़े पर सवार हुए। सवार होने के बाद मशकीदा लेकर के खेमे हुसैनी की जानिब निकल पड़े। खेमे हुसैनी की तरफ हजरत अब्बास बढ़ रहे थे। चारों तरफ से जालिमों ने घेर लिया और चारों तरफ से आवाज आने लगी हुसैन के मशकीदे को गिरा दो, हुसैन के मशकीदे पर तीर मार दो। ये पानी खेमे हुसैनी तक ना पहुंच पाए। अगर पानी खेमे हुसैनी तक पहुंच जाएगा तब हमारी औरतें बेवाह हो जाएंगी, तमाम बच्चे यतीम हो जाएंगे। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी अब्बास के मशकीदे को गिरा दो। हजरत अब्बास अपनी तलवार को फजा में लहरा रहे हैं। जो भी आ रहा है सामने गाजर मूली की तरह कटता जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी ताकत रब ने हजरत अब्बास को अता फरमाई थी। ऐ अब्बास तुम्हारे हौसले को सलाम, ऐ अब्बास तुम्हारी हिम्मत को सलाम, ऐ अब्बास तुम्हारी जुर्रत को सलाम। हजरत अब्बास लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, गाजर मूली की तरह काटते जा रहे हैं। अचानक से पीछे से तारीख में एक नाम आता है सरारा। उस बदबख्त ने पीछे से ऐसी तलवार चलाई, हजरत अब्बास का दाहिना बाजू कट करके अलग हो जाता है। अब्बास का बाजू जमीन पर गिर जाता है, खून के फव्वारे निकलना शुरू हो जाते हैं। हजरत अब्बास ने मशकीदे को दाहिने कांधे पर लटकाया। दाहिने कांधे पर लटकाने के बाद उसी हाथ से आप तलवार भी चला रहे हैं, उसी हाथ में मशकीदा भी लटका हुआ है। अब भी आप बराबर हमला करते जा रहे हैं, जालिमों की गर्दनों को उड़ाते जा रहे हैं। अचानक फिर से नौफल बिन अरज़म खबीस ने ऐसी तलवार चलाई कि आपका दाहिना बाजू भी कटकर अलग हो गया। अब्बास के दोनों बाजू कट चुके हैं, अब्बास का दाहिना हाथ भी कट चुका है, अब्बास का बायां हाथ भी कट चुका है। हजरत अब्बास ने उस मशकीदे को अपने दांतों से जकड़ा और सोच रहे थे खेमे हुसैनी तक ये पानी पहुंच जाए, मगर पानी पहुंचना कुदरत को मंजूर नहीं था। हजरत अब्बास अब भी जब बराबर हमला करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि चारों तरफ से तीर आना शुरू हो जाते हैं, चारों तरफ से अनियों की बरसात होना शुरू हो जाती है। जख्मों से चूर चूर होकर के हजरत अब्बास घोड़े की जीन से जमीन पर आ जाते हैं और उस वक्त एक आवाज लगाते हैं या आखा अदरिकनी, या आखा अदरिकनी, या आखा अदरिकनी। ऐ मेरे भाई मेरी खबरगिरी कीजिए, ऐ मेरे भाई मेरी खबरगिरी कीजिए। इमाम अली मकाम जल्दी से आते हैं, देखा कि हजरत अब्बास ज़मीन करबला पर लेटे हुए हैं, अब्बास के दोनों बाजू कटे हुए हैं, खून का फव्वारा निकल रहा है। आका हुसैन ने यूं अब्बास को अपने सीने से लगाया, चेहरे पर लगी हुई गर्दो गुबार को साफ किया। गर्दो गुबार साफ करने के बाद आका हुसैन अब्बास को अपने सीने से लगा करके खेमे हुसैनी की जानिब ला रहे थे। रास्ते ही में हजरत अब्बास की जान कफस रूह से परवास कर जाती है, कफस उनसरी से परवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहने का मकसद ये है, जब हजरत अब्बास ने जाने शहादत नोश फरमाया था, उस वक्त आका हुसैन ने एक जुमला कहा था। आका हुसैन फरमाते हैं अलान इनकसरा ज़हरी, अब मेरी कमर टूट गई, मगर अब्बास ने अपनी गर्दन कटा करके इस बात का ऐलान कर दिया था, ऐ जालिमों, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका। बस मैं अपनी बात को खत्म करूं,
मुझे ख्याल है मोहतरम नईम अख्तर साहब का ये करबला का पूरा वाक़या, उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन गए, उन्होंने भी जामे शहादत नोश फरमा लिया। किस अंदाज में जामे शहादत किया, सजदे की हालत में, सुभान अल्लाह। और एक पैगाम हमें दिया था, एक दर्स दिया था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। इन जालिमों ने इतना ही नहीं किया, करबला के बाद घर की औरतों के चेहरों से इन्होंने जालिमों ने चादरों को छीना, पैगंबर इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों के सरों से दुपट्टे को छीना। हजरत सकीना जो बाली पहनी हुई थी सोने की कानों में, एक जालिम आया, आने के बाद उसने बाली को खींचा, हजरत सकीना के कान से खून का फव्वारा निकला। हजरत सकीना रो रही हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कहा कि जालिम मैं यतीम हूँ, हुसैन की लाडली बेटी हूँ। जब हुसैन का नाम सुना जालिम ने जोरदार तमाचा लगाया। कितना जुल्म किया करबला के तपते हुए सहरा में, मगर हजरत ज़ैनब कहती हैं, ऐ नबी की मुकद्दस शहजादियों, पर्दे का एहतमाम हमेशा करना। तुम्हारे चेहरों से चादरों को खींच लिया तो क्या हुआ, अल्लाह ने तुम्हें बाल अता फरमाए हैं, इन बालों को अपने चेहरे की जानिब डाल लो। सुभान अल्लाह। औरतों ने कहा ज़ैनब, हमने बाल तो चेहरे की जानिब डाल लिए, मगर बालों को कैसे छुपाएं। वो औरतें जो मेले ठेलों में जा करके अपने जिस्म की नुमाइश किया करती हैं, बेपर्दा घूमा करती हैं, वो हजरत ज़ैनब से सबक ले। हजरत ज़ैनब कहती हैं, करबला की जो जमीन की जो खाक है, उस खाक को अपने बालों पर डाल लो। सुभान अल्लाह। तुम्हारा चेहरा भी छुप जाएगा, बाल भी छुप जाएंगे। जालिमों ने सारा मालो असबाब लूटा, यहाँ तक कि हजरत अली असगर के झूले को भी लूट लिया। बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन जिस बिस्तर पर लेटे हुए थे, इन जालिमों ने उस बिस्तर को भी जो है ले लिया। खेमे को जला दिया गया, जिस खेमे में हजरत बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन आराम फरमा रहे थे, बिस्तरे अलालत पर लेटे हुए थे, जालिमों ने उस खेमे को भी आग के हवाले कर दिया। हजरत ज़ैनब को रब ने कितना सब्र अता फरमाया है। हजरत ज़ैनब खेमे के अंदर जाती है, जाने के बाद उसी आग में घुस जाती है। घुसने के बाद बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन को अपने कांधे पर सवार करके लाती है। ऐ ज़ैनब तुझे सलाम, ऐ ज़ैनब तेरी हौसले को सलाम, ऐ ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम। हजरत ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचा करके इस बात का ऐलान फरमा दिया, दुनिया के अंदर हुसैनी सादात का सिलसिला अगर किसी से चलेगा तो वो मेरा भतीजा ज़ैनुल आबिदीन है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो सैयद नजर आते हैं वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से। बोलिए सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाक़िया बड़ा तफसील से है, बड़ा लंबा है, लेकिन वक्त साथ नहीं देता। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद इतना रोते थे, इतना रोते थे कि उनकी आंखों से आंसुओं के बजाय खून टपकता था, खून टपकता था। रिवायतों में आया है, कभी आपने फिर ठंडा पानी नहीं पिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब पानी दिया जाता, सारों कतार रोना शुरू हो जाते और कहते, मेरे घर वालों को प्यासा काटा गया है, प्यासा शहीद किया गया है, लिहाजा मैं पानी नहीं पीऊंगा। हजरत सकीना की याद तड़पाने लग जाती थी। हजरत सज्जाद बीमार ज़ैनुल आबिदीन जब गोश्त के टुकड़ों को देखा करते थे, गोश्त की पोटियों को देखा करते थे, तो तड़प जाते थे, ज़ारो कतार रोते थे। जब गोश्त वाले दुकान पर खड़े होकर के लोग गोश्त खरीदने आते थे और देखते थे कि बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, कसाई फौरन गोश्त पर कपड़ा ढक दिया करता था। लोग कहते कि तुमने कपड़ा क्यों ढका? कहा वो देखो ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, अगर गोश्त के टुकड़ों को देखेंगे तो ज़ारो कतार तड़प तड़प करके रोएंगे। ज़िबा करने वाले से बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन कहते थे, ऐसी बात करने वाले शख्स कि तूने जानवर को पानी पिलाया कि ना पिलाया?
वो कहता था कि हम मुसलमान हैं, जानवरों को ज़िबा करते हैं, पानी पिला करके ज़िबा करते हैं। इतना सुनने के बाद बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन ज़ारो क़तार रोना शुरू हो जाते हैं। रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला वो तेरे महबूब के कैसे उम्मती थे जो बज़ाहिर तो कलमा पढ़ते थे, मगर उन्होंने मेरे घर वालों को प्यासा तड़पा तड़पा करके शहीद किया है। ये बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन है, पूरी जिंदगी कभी भी ना मुस्कुराए, मगर करबला के तपते हुए सहरा में इन्होंने वो सारे मंजर अपने माथे की आंखों से मुलाहजा फरमाए हैं। हजरत ज़ैनब ने बड़ा सब्र किया है। अरे इन्हीं के बारे में तो रब इरशाद फरमाता है, जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाए, शहीद किए जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। ऐ बीमार सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हारी तुरबत को सलाम। अब्बास अलमदार, तुम्हारे मज़ार अनवर को सलाम। हजरत ज़ैनब, तुम्हारी तुरबत को सलाम कि तुमने करबला के तपते हुए सहरा में ऐसी ऐसी कुर्बानी पेश की है। तारीख़ इस्लाम उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। आपने ऐसी कुर्बानियां पेश की है जिन कुर्बानियों की बुनियाद पर आज दुनिया भर में तुम्हारे मानने वाले पाए जाते हैं, तुम्हारे चाहने वाले पाए जाते हैं, घर घर में हुसैन का नारा लगाने वाले पाए जाते हैं। यजीद का नामो निशान मिट गया, मगर हुसैनी आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। यजीद मिट गया, शाम के अंधेरों में हुसैन फैले गए जमाने में रोशनी। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीज साथियों, करबला के तपते हुए सहरा को याद करो और वो तमाम वाहियात और खुराफात जो इस महीने में हम करते हैं उनसे बचें। उनके नाम की सबीलें लगाएं, शरबत बांटें, फातिहा ख्वानी करें, ढोल तमाशे वगैरह जो नाजायज काम है उनसे बचें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को आमाले हसना, आमाले खैर करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन। कलमा शरीफ का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।